Illustration number 10. In a city, daily sale of petrol at a petrol pump follows normal distribution and मीन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है। मीन दिया हुआ है आपको, मीन इक्वल्स टू दिया है आपको 33,000 और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3000। ओके, दो मेन चीज हमें मिल गई। अब एक्स की वैल्यूज हमें दी होगी। एक्स की वैल्यूज क्या दी हुई है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ डेज ऑफ मंथ। यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी के बाद उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है, यानी कि जो हमारा एरिया आएगा ना, जैसे एरिया जस्ट सपोज 0 परसेंटेज फाइंड करने को बोला है ना, तो यानी कि जैसे जस्ट सपोज हमारा एरिया 1 के ऊपर जब 1 पार्ट शेडेड होता है तो इतना हमारा एरिया आता है। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3.14 34.13 परसेंटेज। ठीक है, सो परसेंटेज आने पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो भी हमारे एरिया का आंसर आएगा, जो हम टेबल की मदद से फाइंड कर देंगे, ठीक है, उसमें हमें बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, कोई बात नहीं। अब एक्स की वैल्यूज हम देख लेते हैं, क्या है एक्स की वैल्यूज। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यूज मैं देखता हूँ, लेस देन 30,000 लीटर। एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 30,000 है। मोर देन कितनी है वो नहीं बताया, बट लेस देन 30,000। ओके, सो एक्स की वैल्यू इज लेस देन 30,000। ठीक है, ऐसा सम हमने कल किया था एक, वैसा ही करना है, लेस देन 30,000। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Z1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 4x1 इक्वल्स टू 30,000। Z1 इक्वल्स टू, Z1 का क्या फॉर्मूला होता है, Z1 का फॉर्मूला होता है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी क्वेश्चन में। क्वेश्चन का पहला वाला केस है बच्चों ये, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए सब में दो दो केस होते हैं, ठीक है। x1 इक्वल्स टू 30,000 है, तो x की जगह पे 30,000 पुट करो। मीन की जगह पर 33,000 पुट करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन का आंसर, नथिंग इज न्यू, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, 3000 अपॉन 3000। ओके, इन दोनों को माइनस करो और 3000 से डिवाइड करो। तो इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे तो -1 आंसर आपका आएगा, ठीक है। -1 आपका आंसर आएगा। सो P ब्रैकेट x की जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, और यहाँ पे हमने ये x को बड़ा बता दिया। x को बड़ा नहीं बताना है, ये 30,000 को बड़ा बताना है, क्योंकि x की वैल्यूज जो है वो 30,000 से छोटी है, यानी 30,000 बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाला साइन इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 30,000 से छोटी है, वो बाय मिस्टेक हमने वो वाला साइन लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1। ओके, दैट्स इट। अब हमें हमारा कर्व बना देना है इसके आधार पर, ठीक है। अब हम हमारा कर्व बनाएंगे। तो देखो,
एक मिनट, मैं थोड़ी सी कर्व बनाने के लिए स्पेस ले लेता हूँ। हाँ, कर्व हमारा बनेगा इस तरह से है, देखो बच्चों, x से बड़ा -1, ठीक है, x से बड़ा क्या है, -1। ओके, तो अब हमारा कर्व, ये हमारा कर्व हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर -1 -2 -3। ओके, अब हमारा जो कर्व बन रहा है, यहाँ पे z आएगा, जो हमारा कर्व है वो है -1 से छोटा, ये -1 है, इससे छोटे एरिया को हमने, हमारा कवर कर रहा है हमारा कर्व, ठीक है, यानी -1 से लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया, -1 से छोटा, किसी भी नंबर से छोटा, यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी इतना एरिया हमारा शेडेड पोर्शन हो रहा है। दिस इज अवर शेडेड पोर्शन, दिस इज अवर शेडेड पोर्शन। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ये हो गया शेडेड पोर्शन, ये हमारा हो गया शेडेड पोर्शन। ओके, तो हमें अब इतने का एरिया फाइंड करना है। अब हमारा जो पीछे टेबल है उसमें कहीं ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि भाई -1 से लेके इन्फिनिटी तक का फाइंड करो, उसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक का दिया हुआ है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का 0.5 होता है, सिमिलरली 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी का भी 0.5 एरिया होता है, बट यहाँ पर 0 से लेके इन्फिनिटी नहीं है, -1 से लेके इन्फिनिटी है, यानी इतना एरिया आपको माइनस कर देना है। तो 0 से लेके -1 तक का एरिया कितना होता है, 0.3413। आई होप आपको ये याद हो गया होगा कि 0 से लेके 1 तक का पॉजिटिव में बात करो चाहे नेगेटिव में बात करो, इतना ही एरिया होता है, ठीक है। सो इतना एरिया हमारा शेडेड नहीं है, इट मीन्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक में से हमें इतना एरिया माइनस कर देना है। सो P x की वैल्यू -1 से छोटी इज इक्वल टू, इसको हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। आपको कर्व दो बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कर्व एक ही बार ड्रॉ करो, ठीक है। x x की वैल्यू इंफिनिटी तक, एक मिनट, p इंफिनिटी माइनस, उसमें से आपको कितना माइनस कर देना है, यहाँ पे मैं बार बार x क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे z आएगा बार बार, 0 से, एक मिनट, हाँ, और ये भी ऐसा नहीं है कि ये आपको लिखना कंपलसरी ही है, ये आपको जरूरी भी नहीं है कि ये आप लिखो, ठीक है। x की वैल्यू आपकी जो है वो है इन्फिनिटी से लेकर -1 तक के बीच में, ठीक है, ये है। ओके, एक मिनट, यानी कि कहने की बात ये है, एक मिनट, ये पूरा का पूरा फिर से हैंग हो रहा है, छोड़ो इसको, डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू कर देता हूँ, वो लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो 0.5, यानी कि ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी का पार्ट, उसमें से आपको 0 से लेके -1 तक की जो वैल्यू है उसको माइनस कर देना है, 3413,
ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर। ओके बच्चों, इस तरह से आपको ये वाले फर्स्ट वाला आपको फाइंड कर देना है इलस्ट्रेशन 10 का। सिमिलरली इलस्ट्रेशन 10 का जो सेकंड केस है, सेकंड वाला केस ये वाला, ड्यूरिंग द मंथ, एक मिनट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे how many days are expected so that the sale of petrol is between 32,000 लीटर टू 35,000 लीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें x की वैल्यूज की जो रेंज दी हुई है वो लिख दो यहाँ पर, 32,000 से लेकर 35,000। सो 32,000 35,000, ओके। 32,000 से लेके 35,000 तक, ओके। तो ये हमें रेंज दे दी है, इसके हिसाब से आपको Z1 की और Z2 की वैल्यू फाइंड कर देनी है। Z1 इक्वल्स टू, ये आपका X1 है और ये आपका X2 है, ठीक है। तो Z1 के लिए X1 माइनस मीन अपॉन जो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा का सारा, तो ये आ जाएगा आपका 32,000 माइनस 33,000 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 3000, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -1000 अपॉन 3000, दैट इज -1 अपॉन 3, ठीक है। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं अभी, एक मिनट। Z2 इक्वल्स टू X2 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो X2 है हमारा 35,000 माइनस 33,000, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशंस करनी है इस प्रकार से। यहाँ पे आएगा -2000 अपॉन 3000, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 35 बड़ा है ना इसके लिए। सो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। सो ये जो हमें वैल्यूज़ मिली, एक मिनट, करोगे कैलकुलेटर में तो 0.66 कंटिन्यूसली 66 लिखा ही हुआ होगा, बट आपको यहाँ पे 0.66 अप्रोक्सीमेटली लिख देना है, ठीक है। अगेन समझो, 1/3 आया हमारा, तो कैलकुलेटर में या फिर आपको भी नॉर्मली पता होना चाहिए, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आता चला जाएगा, तो आपको बस -0.33 लिख देना है। सिमिलरली 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.666 आपका इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है बच्चों। 66 या 67 इस तरह से आपको दिया हुआ होगा। अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है टेबल में, ठीक है। सबसे पहले कर्व को ड्रॉ करना होगा हमें ना, तो एक मिनट, +1 और -1, हमारी वैल्यू क्या थी माइनस में, 0.33, ओके, 0.33, ओके। सो जस्ट सपोज 0 और 1 के बीच में हम अगर थोड़े पार्ट बनाएं, 10 पार्ट बनाएं इक्वल, ऐसे ही, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 2 3, वैसे हमने 10 पार्ट बनाए, तो जस्ट सपोज यहाँ पर 0.3 आया, ठीक है। 1 से पीछे है, ठीक है, 1 यहाँ पर है, 1 से पहले, ओके। सिमिलरली 0.66 हमारा आंसर है, 0.6666, ठीक है। तो इसको अगर आप राउंड कर दो तो 0. यहाँ पे 7 कर दो, ठीक है। राउंड कर दो मतलब
जब भी ये जो थर्ड वाली वैल्यू होती है ना वो 5 या 5 से बड़ी होती है तो इसमें 1 हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 0.33 आता है, 3333, ठीक है। तो थर्ड वाली वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो आगे वाले में कुछ भी ऐड मत करो, एज इट इज रख दो, ठीक है। उसमें आप बदलाव नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर आता है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। सो इस तरह से आपको राउंड कर देना है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 0.33, यहाँ पर मेंशन कर देना 0.33 और माइनस, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ आपको प्लॉट करना है 0.67, यानी 1 से पहले, जहां पर भी आपने 1 दिखाया है उससे थोड़ा पहले करना है, क्योंकि 0.67 1 से छोटा होता है। और वहां पे आप इसकी प्लॉटिंग कर दो और इसको शेडिंग कर दो। शेडिंग मतलब इसको कलर कर दो ताकि हमें पता चले कितना एरिया ऑक्यूपाइड हमने किया है, ठीक है। ये ऑक्यूपाई हो गया एरिया, ठीक है। दिस इज ऑक्यूपाइड एरिया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं, टेबल देखना पड़ेगा हमें। सो टेबल देखते हैं, ठीक है। तो 0.67 का आंसर आया 0.2486, ओके। ये आंसर आया। एक बार फिर से देखो मैंने वैल्यूज किस प्रकार देखी, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। हमारा जो नेगेटिव आंसर है वो है -0.33, बट एरिया में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, तो हमें 0.33 का देखना है। तो सबसे पहले हम 0.3 का देखेंगे, यहाँ पर ये रहा 0.3। अब इसमें पीछे टोटल जो है वो कितनी भी वैल्यूज हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 तक वैल्यूज हो सकती है। सो 9 तक का कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर। हमारा क्या है पीछे यूनिट प्लेस पर 3, सो ये रहा 3 वाला कॉलम। हमने यहाँ 3 की जो वैल्यूज हैं 0.3 की, उसमें ये वाली जो इस कॉलम में जो वैल्यू थी वो हमने चूज की और उसको हमने यहाँ पर लिखा, ओके। फिर दूसरा हम देख रहे थे 0.67, तो 0.6 ये रहा। इसके पीछे जो डिजिट है वो है 7, यानी 7 के कॉलम में हमें जाना है और 7 के कॉलम में जो वैल्यू है उस वैल्यू को लिख देना है, ओके बच्चों। हमें मिल गया कितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ है, नेगेटिव की साइड इतना और पॉजिटिव की साइड इतना। तो टोटल कितना एरिया हमारे कर्व ने ऑक्यूपाई किया, टोटल एरिया इक्वल्स टू, इसको प्लस कर दो, 9 7 7 और 3 0, ठीक है। अब अगर परसेंटेज बोला है बच्चों, क्वेश्चन में शायद परसेंटेज बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर परसेंटेज बोला हो इन केस क्वेश्चन में, तो बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। अगर परसेंटेज ना बोला हो तो ये हमारा एरिया, एरिया ऑक्यूपाइड बाय द शेडेड पोर्शन इन अ कर्व प्रोबेबिलिटी कर्व is 0.3779, and if they are asking about percentage, then you have to just multiply by it 100, ओके। बस इतना ही करना है, ओके। टेबल देखना सीख गए, सम्स फाइंड करना सीख गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।